हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी अपनी अनुपम मिश्रा आज फिर एक पाठ लेके आई हूँ और वो पाठ है कविता के बहाने। कविता के बहाने जो कविता है वो कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता है और इसमें बताया गया है कि कविता की कल्पना शक्ति क्या होती है। कई चीजों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि चिड़िया के बहाने हैं या फिर फूलों के बहाने या बच्चों के बहाने, मतलब कविता की जो कल्पना शक्ति बताई है उन्होंने कि वो कितनी असीम है। इन सब की तो सीमा है, लेकिन कविता की जो सीमा है वो असीम है। वो ना इस देश की है, ना उस देश की है, ना इस घर की है, ना उस घर की है। कविता सबकी है। तो इस प्रकार से जैसे कि तुलसीदास जी के बारे में विंसेंट स्मिथ जी ने कहा कि उनकी जो जीत थी वो चिरस्थायी जीत थी, क्योंकि उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों के हृदय पर जीत हासिल की थी। और अकबर की जो जीत थी वो साम्राज्य की जीत थी, इतिहास का पन्ना बनकर रह गई थी। तो इस प्रकार से कविता की जो कल्पना शक्ति की जो असीमता है वो सबके लिए है। कविता सबकी होती है, सर्वव्यापकता है, उसमें सबको जोड़ती है कविता। इसमें ये बताया गया है। कुंवर नारायण जी के बारे में तो पता होना चाहिए कि अंग्रेजी साहित्य में एमए होने के बावजूद हिंदी में इतनी अच्छी कविताएं उन्होंने की। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। बहुत ही गौरव की बात होती है बच्चों। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए तुम्हें ये पाठ पढ़ाती हूँ कविता के बहाने। तुम्हारे पाठ्यक्रम में कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये कुंवर नारायण की 2 शीर्षकों से कविताएं हैं। तो पहली कविता हम देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भरला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर एक एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो इन्होंने मतलब कविता जो है जब शुरू होती है उसकी जो कल्पना शक्ति है वो, चाहे चिड़िया को देखकर कविता प्रस्फुटित हो सकती है। तो कह रहे हैं कि जैसे चिड़िया है, मान लो जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया उड़ती है, वो जितनी उसकी सीमा है, जितने उसके पर दम देते हैं वो उतनी ही तो उड़ सकती है। तो चिड़िया भी एक उड़ान है, कल्पना शक्ति है। कवि जो है बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाता है, उसके मन में कौन से विचार उठ जाते हैं और वो विचार जो है वो पुष्पित और पल्लवित होता हुआ कल्पना शक्ति के माध्यम से कहाँ पहुंचा देता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया की तरह कविता भी एक उड़ान है, किंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कल्पना शक्ति जो है कविता की उसको चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो ससीम है और कविता की उड़ान असीम है, व्यापकता है उसमें। तो इस प्रकार से इस घर बाहर भीतर इस घर उस घर चिड़िया क्या जाने। चिड़िया भी जैसे इधर आती है उधर जाती है, बाहर जाती है अंदर आती है, उड़ती है, जितने उसके पैरों में दम है उतनी वो ऊपर जाती है। लेकिन कविता जो है, कविता असीम है, वो कहाँ कहाँ तक जाएगी उसे चिड़िया को क्या मालूम। चिड़िया नहीं जानती कि कविता कितनी व्यापक है, कविता कहाँ कहाँ तक जा सकती है, कविता कितनी चिरस्थायी है ना। तो इसमें यही तो बताया गया है कि कविता की व्यापकता क्या है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पर कविता का खिलना मतलब विकसित होना,
जैसे फूल विकसित होता है, खिलता है, तो फूलों की तरह कविता भी विकसित होती है, हैं? लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। भाई फूल खिलता है, विकसित होता है, रंग रूप और अपने सौंदर्य से सबको मोहित करता है, किंतु मुरझा जाता है। लेकिन कविता जितनी खिलती है, जितनी विकसित होती है, उतनी ही सबकी हो जाती है और युगों युगों तक चिरस्थायी रहती है। वो कविता जो है शाश्वत है, कविता शाश्वत है, कविता कभी खत्म नहीं होती। न कविता किसी एक की होती, न कविता मेरी न तुम्हारी, कविता सबकी होती है। कीरति भणित भूति भले सोई, सुर सरि सम हित कर सब होई। कविता जो है सबका हित करने वाली होती है, उसमें सर्वव्यापकता है। तो कह रहे कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का विकसित होना फूल से क्या मिलान करना, है ना। फूल तो खिलता है, अपना सुगंध अपनी बिखेरता है, अपना रूप बिखेरता है और मुरझा जाता है। किंतु कविता जो है वो उसकी खिलने की कोई सीमा नहीं है, वो तो और ज्यादा बढ़ती जाती है। वो देश विदेश सब में फैलती है, सबकी होती है, कभी सबका होता है? अच्छा, फिर इसीलिए कह रहे हैं बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल मुरझा जाता है? लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कभी खत्म नहीं होती। तो ये चीज इन्होंने क्या जाने करके, ये चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, ऐसे प्रश्न अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छा किया है, सुंदर ढंग से। और फिर ये देखो चिड़िया और फूल के अलावा अब बच्चों से तुलना करते हैं। अच्छा, बच्चों से थोड़ी कविता की तुलना सही बैठ रही है, समांतर बैठ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे भी निर्दोष होते हैं, बच्चे ना हमारे होते हैं ना उसके होते हैं, जो उन्हें प्यार करता वही पहुंच जाते हैं, और ना उनको कोई अपना है ना पराया है, ना कोई गैर है, ना कोई उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरे देश का है। सबका है, बच्चा सबका होता है। और इसीलिए बच्चा जो है वो बिल्कुल निसंकोच सबके पास चला जाता है, सबके घर में घुस जाता है। तो यहाँ पर कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चे जैसे खेलते हैं, इधर छिपे उधर गए, उस खिलौने से खेले, उसी प्रकार से कविता जो है वो, कविता का खेल क्या है? शब्द है, शब्दों से खेलती है कविता। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जैसे बच्चे जो हैं इस घर उस घर सब जगह घूमते रहते हैं और सबको जैसे लगता है सबको जोड़े हुए हैं, सबको एक करे हुए हैं, वैसे ही कविता जो है वो सर्वव्यापक है, सबकी है और सबके लिए है। तो वो कह रहे हैं सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जैसे बच्चा ही जानता है कि मतलब इधर गए उधर गए सबको जोड़ने का काम करता है, वैसे ही कविता भी जो है वो बच्चों के समांतर है, शब्दों से खेलती है और बाहर अंदर मतलब देश विदेश सब जगह वो अपना विकास करती है, वो अपनी खुशबू बिखेरती है। कविता कभी खत्म नहीं होती, कविता चिरस्थायी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सीधी सरल और रोचक भाषा में कुंवर नारायण जी ने इस कविता की कल्पना शक्ति और उसकी व्यापकता को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता है। देखो इसमें कहीं भी छंद या संगीतात्मकता या गेयता दिखाई नहीं पड़ती, अतुकांत कविता है। और रचनात्मक ऊर्जा जहाँ होती है, इस बात की मतलब इस लास्ट वाले में देखो, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कहते हैं जहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा होती है वहां पर कोई भी भाषा देश काल की सीमा नहीं रहती। ऐसे बच्चों में सरप्लस एनर्जी होती है ना, रचनात्मक ऊर्जा उनमें बहुत होती है, अतिरिक्त ऊर्जा होती है। वैसे ही जब कविता भी जो है वो सर्वव्यापक है, जहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा की बात आती है
तो देश, काल या भाषा कोई भी माने नहीं रखती। कविता सबकी होती है, सबके लिए होती है। तो ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है। और अनेक बिंब, प्रतीक और अलंकार उनकी भाषा की विशेषता है। अब देखो, जैसे बहाने, जाने हैं, फिर यहाँ पर जाने, बहाने, इन सब में अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। और ये प्रश्न अलंकार और 3 चीजों से, चिड़िया के बहाने, फूलों के बहाने और फिर बाद में बच्चों के बहाने, उन्होंने बच्चों से कविता की समानता किस प्रकार से की है। बच्चों से पढ़ना, और जहां पर समझ में नहीं आए वो हमने जो HW ग्रुप बना रखा है उसमें तुम पूछ सकते हो, और पर्सनली भी तुम मुझे फोन करके या अलग से पूछ सकते हो। धन्यवाद।